शिवाय, वेलकम टू माय चैनल। चलिए देखते हैं सितंबर 2025 के लिए जेमिनी राशि, जेमिनी असेंडेंट के लिए यूनिवर्स जो है वो आपके लिए क्या मैसेज लेकर आया है, आपके करियर वाइज, आपके रिलेशनशिप वाइज, और किस तरीके की एनर्जी जो है वो आपको लेके चलनी है पूरे महीने। ओवरऑल एनर्जी आ रही है आपकी 8 ऑफ कप्स, पास्ट कार्ड आ रहा है द स्टार, द टार, द चैरियट। प्रेजेंट कार्ड आ रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स, और फ्यूचर कार्ड आ रहा है द फूल, 3 ऑफ सॉर्ड्स, द टेम्परेंस। ओवरऑल एनर्जी में आपका आ रहा है 8 ऑफ कप्स। 8 ऑफ कप्स कार्ड ये बताता है कि आपने अपनी लाइफ के किसी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट को आप छोड़ने के लिए तैयार हैं। मतलब देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपके पास हैं, लेकिन अब आप उनको छोड़ के कोई नई चीज़ के पीछे जा रहे हैं। शायद इसमें ये भी हो सकता है कि आप है ना अपनी चीज़ों से, अपने रिश्तों से, या कोई प्रोफेशनली भी कोई चीज़ हो सकती है जिससे बहुत ज़्यादा इमोशनली आप जुड़े हुए हों। ये रिलेशनशिप हो सकता है, जॉब हो सकती है, कोई सिचुएशन ऐसी हो सकती है जिसमें आपने ना एक तरीके से देखा जाए तो इमोशनली काफ़ी फुलफिलमेंट जो है ना, वो सब कुछ होने के बाद भी ना आपको एक तरीके की ना वो इमोशनल फुलफिलमेंट नहीं मिल रहा है। मतलब आपके पास सब कुछ है, लेकिन उसके बाद भी ना आप है ना उससे उतने ज़्यादा खुश नहीं है, और आप उन सब चीज़ों को छोड़ के ना आगे बढ़ना चाह रहे हैं। ये एक तरीके के ये कार्ड जो है तरीके से बताता है कि अंदर से आप जानते हैं कि एक ऐसा वक्त है जो आ गया है बदलने का। अब आगे आपको बढ़ना है। एक तरीके से देखा जाए तो ये भी बोल सकते हैं कि आपने जो कुछ भी अभी तक बनाया था उसे छोड़ना इजी नहीं है, लेकिन दिल के अंदर एक इनर कॉलिंग आ रही है आपके लिए कि कहीं ना कहीं अब आपको आगे भी बढ़ना है, कुछ नया चीज़ स्टार्ट करनी है। तो कहा जाता है ना कि एक दरवाज़ा बंद करते तभी दूसरा दरवाज़ा ओपन होता है। तो एक तरीके का स्पिरिचुअल कार्ड है, ये इमोशनल जर्नी का कार्ड है, जो कि एक तरीके का सिग्नल दे रहा है, एक तरीके से आपको बता रहा है कि अब आपको ग्रोथ की तरफ, एक सच्चाई की तरफ आगे बढ़ना है। रिलेशनशिप में अगर बोला जाए तो आप इमोशनली थक चुके हैं बहुत बुरी तरीके से, और आप चाहते हैं कि आपको पीस मिले, क्लैरिटी मिले। करियर वाइज अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जॉब या प्रोजेक्ट जिसमें आप हैं, अब आपको है ना उससे सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है। आपका है ना, आपको इनर पीस चाहिए, आपको कुछ अकेलापन चाहिए, आपको है ना आगे बढ़ने के लिए कुछ आगे बढ़ना है। आप जो भी आप करंट सिचुएशन में है ना, आप उसमें खुश नहीं हैं। कहीं ना मेंटल पीस आपको नहीं मिल रहा है, और जो कुछ भी आपको छोड़ना पड़ रहा है वो भी ज़रूरी था, लेकिन जो मिलने वाला है वो उससे ज़्यादा मीनिंगफुल है। तो एक तरीके से देखा जाए तो ट्रस्ट की जर्नी है, और यही आपको ये कार्ड बताता है ओवरऑल एनर्जी कि व्हाटएवर जो भी आपने अचीव किया, आपको एक दरवाज़ा बंद करना होगा और उसके हिसाब से आपको एक नया दरवाज़ा खोलना होगा। द स्टार कार्ड ये बताता है कि पास्ट में आपने ना किसी मुश्किल सिचुएशन को हैंडल किया, जहाँ पे आपने अपने मन के, अपने इमोशंस की हीलिंग भी करी। आपको कुछ उम्मीदें भी थी, ये मतलब आपको उम्मीदें थी कि अब जो भी आप हीलिंग कर रहे हैं, जो कुछ भी हुआ है, हो रहा है, वो आपके बेटरमेंट के लिए होगा। और एक तरीके से ब्रेक डाउन भी हुआ, आपका दिल भी टूटा, और आप जो हैं वो उन सब चीज़ों को आपने हील करने की बहुत कोशिश करी, और एक तरीके से फिर नया जो है वो एक नया ट्रांसफॉर्मेशन आप कह सकते हैं, नई चीज़ आपकी स्टार्ट हुई। क्योंकि जब एक चीज़ को आप छोड़ते हैं तभी आप दूसरी चीज़ को आप स्टार्ट कर सकते हैं। अब ये जो हो सकता है रिलेटेड हो सकता है आपकी जॉब के लिए, हो सकता है आपने पुरानी जॉब छोड़ी हो और नई जॉब आप ज्वाइन कर रहे हो, कोई एक पुराना रिश्ता आपने छोड़ के नए रिश्ते को स्टार्ट करा हो। एक तरीके का आपका बिलीफ सिस्टम जो है ना वो टूटा, और आपने पुरानी चीज़ को छोड़ा, और उसके बाद आप नई चीज़ को, जब आप चीज़ छोड़ेंगे तभी आप नई चीज़ को स्टार्ट करेंगे। तो काइंड ऑफ अ ट्रांसफॉर्मेशन का एक कार्ड है। उसके बाद आपने हिम्मत भी दिखाई, और हिम्मत दिखा के अपने आप को कंट्रोल भी किया, और आगे जो है वो फॉरवर्ड आप आगे बढ़े, आप स्ट्रॉन्ग बढ़े आगे, और आपने कोशिश करी। आपने ना काफ़ी
इनफैक्ट जब सिचुएशन इतनी ख़राब हुई और आपने नई चीज़ स्टार्ट करी, तो उस समय आपने अपने डिसिप्लिन को, अपने सेल्फ डिसिप्लिन को और अपने डिटर्मिनेशन को बढ़ाया, उसको आगे बढ़ाया, जिससे आपके पास्ट में आपको जो अंत है, जो एंड है, वो आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल रहा। ओवरऑल अगर देखते हैं तो ये अब ये भी कह सकते हैं कि आफ्टर लॉन्ग स्ट्रगल, काफ़ी लंबे स्ट्रगल के बाद आपको ऐसा लग रहा था कि जर्नी जो है ना वो ख़त्म हो चुकी है। बहुत आपने कोशिश करी इमोशनली अपने आप को हील करने की, लेकिन आपको लगा कि नहीं, अब चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हो गई हैं, हाथ से छूट रही हैं, आप इमोशनली चीज़ों से डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। किसी नई चीज़ का भी कोई रिश्ता भी हो सकता है, स्पिरिचुअली या पर्सनली कुछ भी डीपर जो है ना, कुछ भी मीनिंगफुल है ना, ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको मिल नहीं पा रहा है। आप है ना किसी भी तरीके से सेटल नहीं हो पा रहे हैं, आपको समझ नहीं आ पा रहा है कि एक्चुअली चीज़ों को करना क्या है, आपको चाहिए क्या, आपको ग्रोथ चाहिए, पीस चाहिए, रियल हैप्पीनेस चाहिए, आपको चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं। और उसके बाद चीज़ें जो हैं वो एकदम से ब्रेक हुई और आपने फिर अपनी हीलिंग करी, डिस्ट्रैक्शंस को झेला, उस सारी सिचुएशन को हैंडल किया, वो सारे मेंटल जितनी भी हैरेसमेंट जो आपके मन में थी, चाहे वो जॉब से रिलेटेड हो, चाहे वो रिश्ते से रिलेटेड हो, उन सब चीज़ों को हैंडल किया, अपने आप को पीसफुली उस चीज़ को समझा, अपने इनर वॉइस की सुनी आपने, और फिर आपने ढूंढा, अपने आप को नए तरीके से स्टार्ट किया, अपने अंदर सेल्फ डिसिप्लिन के साथ कुछ नई चीज़ों को स्टार्ट किया, अच्छी तरीके से समझते हुए कि हर चीज़ का प्रोज और कॉन्स क्या है। और आपने जो है पुराने पास्ट में कुछ चीज़ें ऐसी करी, तो एक तरीके से पास्ट कार्ड्स जो है वो आपको एक तरीके का मैसेज देते हैं कि आपको है ना, जो भी आपने कोशिश पूरी करी, जो चीज़ आप चाहते थे उसको रोकने की, लेकिन वो नहीं रुकी, तो वो जो गिल्ट आपके अंदर है ना, उसको ख़त्म कर दीजिए। अब उस गिल्ट के बारे में मत सोचिए, अपने मन के अंदर की खुशी के बारे में सोचिए, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आउटर सक्सेस के लिए। हो सकता है कि जो चीज़ के लिए आपने बहुत प्रयत्न किया उसमें आपको बहुत बेनिफिट हो सकता था, प्रोफेशनली शायद आपका प्रमोशन हो सकता था, शायद आपको कोई रिश्ते में आपको ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता था, और आप चाहते थे और आपने बहुत 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 प्रयत्न किया उस चीज़ को बचाने में, लेकिन आप नहीं कर पाए। तो उस गिल्ट को आप छोड़िए, क्योंकि हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो मेंटली पीस चीज़ होती है ना, जो अंदर की जो खुशी होती है, वो हमेशा आउटर सक्सेस से बड़ी होती है। आपको जो है ना अपनी सोल को, अपने आत्मा को जो है ना उसको हील करने की रिक्वायरमेंट है, उसको हील करिए। और अब क्योंकि आप अपने सेल्फ डिसिप्लिन के हिसाब से एक नए तरीके से नई चीज़ों को शुरुआत करिए। एक तरीके से देखा जाए तो ये नई शुरुआत करने का जो है वो बताया गया है कि आपने पास्ट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को हैंडल किया और उसके बाद फिर आप प्रिपेयर्ड हुए एक नई चीज़ की शुरुआत के लिए। प्रेजेंट कार्ड जो है वो एस ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स और 6 ऑफ स्वॉर्ड्स आपका आया है, जो कि बताता है एक तरीके से नई शुरुआत का। ये कार्ड बता रहा है कि आपकी लाइफ में ना एक नई शुरुआत हो रही है, अभी प्रेजेंटली आप कोई नई शुरुआत कर रहे हैं, स्पेशली मनी से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड। ये किसी स्टेबिलिटी को भी दिखा सकता है, कोई नई अपॉर्चुनिटी जो है वो आपके आगे आ रही है, ये भी दिखा रहा है। और आपको है ना एक तरीके से देखा जाए तो फाइनेंशियली ना जो आपको कुछ बेनिफिट मिलने वाला है, फाइनेंशियली करियर रिलेटेड हो सकता है, ये बहुत पॉजिटिव कार्ड है। एक करियर से रिलेटेड हो सकता है, कोई जॉब ऑफर आ सकता है, प्रमोशन भी हो सकता है, क्योंकि फाइनेंशियली यहाँ पे जो है ये कार्ड जो है वो काफ़ी पॉजिटिव दिखा रहा है, बहुत पोटेंशियल है। जो भी नया आप स्टेप ले रहे हैं ना उसमें आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है। और ये एक तरीके का ये समझ लीजिए कि एक स्टार्टिंग है अबंडेंस की। अगर आप मेहनत करेंगे, पेशेंस के साथ काम करेंगे, तो हो सकता है कि आपको आगे जाके जो है ना बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी मिले, मतलब एक तरीके से आप बहुत स्ट्रॉन्ग पेड़ को ऊपर आगे बढ़ा सकते हैं। ये एक तरीके से रूट की स्टार्टिंग है जो कि बहुत पॉजिटिव हो रही है। और अगर देखा जाए तो सेकेंड कार्ड आपका जो है प्रेजेंट में नाइट ऑफ कप्स आया है, ये बताता है कि इस वक्त आपके इमोशंस एक्टिव हैं, आप रेडी हैं, आप किसी रोमांटिक या किसी क्रिएटिव एनर्जी में हैं। शायद हो सकता है कोई प्रपोजल हो, फाइनेंशियल प्रोफेशनल प्रपोजल भी हो सकता है, आपकी पर्सनल लाइफ का कोई रिलेशनशिप प्रपोजल भी हो सकता है, कोलैबोरेशन भी हो सकता है, या एक्सप्रेशन फीलिंग्स हैं जो आप है ना
किसी के पास लेके जा रहे हैं अपनी बात को कोई शेयर करने के लिए, एंड मतलब एक तरीके से यू आर रेडी टू डू एनी, यू आर रेडी टू एक्सेप्ट एनी काइंड ऑफ प्रपोजल, ये कह सकते हैं। आप खुद किसी को अपने मन की बात कहना भी चाहते हो, कुछ ये कार्ड आपका ये भी बता रहा है। ऐसे भी हो सकता है आप किसी के संग शेयर कर रहे हो, बहुत टाइम से आप सोच रहे हो दिल की बात किससे करना, और आप अपने दिल की बात को किसी के संग शेयर करने के लिए आप इस समय रेडी हैं। और आपका थर्ड कार्ड जो है वो ये आता है आपका 6 ऑफ सॉर्ड्स, जो कि ये बता रहा है कि आप अभी एक इमोशनल ट्रांजिशन से गुजर रहे हैं। शायद हो सकता है कि किसी चैलेंजिंग सिचुएशन से निकल रहे हो। एक तरीके से पास्ट में आपने बहुत चैलेंजेस देखे, अब नई चीज़ आपके हाथ में आई है और आप रेडी हैं, लेकिन अभी भी आपको है ना कोई व्यक्ति चाहिए किसी के संग जो आप शेयर करना चाहते हैं। और ये एक तरीके से वही दिखा रहा है कि किसी नए चैलेंजिंग नई सिचुएशन से आप निकल रहे हैं, और आप लेकिन मन से आपको शांति मिल रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं फाइनेंशियली भी आपको बेनिफिट हो रहा है, और आपको पता है कि प्रोफेशनली भी आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है। आपको जो प्रपोजल मिल रहा है आप उस प्रपोजल से भी बहुत ज़्यादा खुश हैं, या आप जिसको प्रपोजल देना चाह रहे हैं आप रेडी हैं, उसके लिए भी आप काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। ये हो सकता है आपको क्लैरिटी भी मिल रही है, आपके मन को आपने अपने आप को हील भी किया है, जैसे आपको क्लैरिटी भी मिल रही है। अभी कुछ नई चीज़ जो है वो सेटल हो सकती है। एक तरीके से देखा जाए तो आप एक सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। ओवरऑल आपकी जो प्रेजेंट कार्ड है वो आपको यही बता रहे हैं कि पास्ट की जो पेन थी उसको पीछे छोड़ दीजिए, और नए इमोशंस का चैप्टर जो है वो स्टार्ट हो रहा है, उस पर एंटर करिए। और अगर देखा जाए तो आपकी पास्ट की लाइफ में बहुत सारे ऑफर्स जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे थे, आपकी लाइफ में नए ऑफर्स अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं, इमोशनली भी फाइनेंशियली भी, लेकिन आप भी अपनी जो है हीलिंग मोड में है, मतलब आप रेडी हैं उन सब चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए। और इनर पीस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप अपनी इनर पीस को भी ढूंढ चुके, कि आपने सेल्फ डिसिप्लिन स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि पास्ट में आपकी लाइफ में इतनी सारी चीज़ें हुई थी, उन सब चीज़ों को आपने हील करके आप रेडी हैं आप सारी पॉजिटिविटी को लेने के लिए, और अब आप नई शुरुआत करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, और नई शुरुआत अब आप कर रहे हैं। ये प्रेजेंट कार्ड आपका बताता है। फ्यूचर कार्ड की अगर हम बात करते हैं तो फ्यूचर कार्ड में आपके कार्ड आए हैं द टेम्परेंस, द फूल और 3 ऑफ सॉर्ड्स। द टेम्परेंस जो है वो बताता है एक तरीके का बैलेंस, पेशेंस और इनर हीलिंग। फ्यूचर में आपको अपनी लाइफ में बैलेंस और पेशेंस रखना होगा आगे जाके, और आप इमोशनली और स्पिरिचुअली दोनों लेवल पर हीलिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। टेम्परेंस कहता है कि आपको है ना सब कुछ एकदम नहीं मिलेगा। देखिए आपको आपको लग रहा है कि सारी चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होंगी, तो वो पॉसिबल नहीं है। आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की रिक्वायरमेंट है, लेकिन जो भी एनर्जी आपके अंदर है वो पॉजिटिव एनर्जी है। आपको उस एनर्जी को बैलेंस करना है, और अगर आप बैलेंस करेंगे तो क्लैरिटी मिलेगी, और आपको जो है वो चीज़ों में ज़्यादा पीस मिलेगा, और फिर आप जो चीज़ें करेंगे वो आपके लिए ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगी। एक तरीके से ये वक्त जो है ना, जो फ्यूचर का जो वक्त होगा वो एक तरीके का मिक्स वक्त होगा, जहाँ पे आप लॉजिक और इंट्यूशन और एक्शन इन सब चीज़ों को लेके, इमोशनल और प्रैक्टिकल चीज़ों को सबको लेके बैलेंस करके आपको चलना पड़ेगा, तब जाके आपकी चीज़ें जो हैं वो सॉल्व होंगी। सेकेंड कार्ड आपका द फूल आता है फ्यूचर कार्ड में, जो कि एक नई जर्नी को दिखाता है, नए स्टार्टअप को दिखाता है, एक तरीके से एक अननोन पॉसिबिलिटीज़ को दिखाता है। शायद हो सकता है कोई नया रिश्ता हो, कोई नया प्रोजेक्ट हो, या शायद आप कोई मूव ऑन करने की कोशिश में लगे हों। ये भी हो सकता है कि फ्यूचर में आप मूव ऑन भी करें, फ्यूचर में आप कोई नए रिश्ते को स्टार्ट करें, कोई नए प्रोजेक्ट को भी आप स्टार्ट कर सकते हैं जो कि आपके लिए बेनिफिट होगा। ये रिश्ते से रिलेटेड भी हो सकता है, लेकिन आपको यहाँ पे ना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको है ना यूनिवर्स पे पूरा ट्रस्ट करिए, क्योंकि जो भी चीज़ें होंगी ना, जो भी निकल के आएंगी आपके हाथ में, वो काफ़ी पॉजिटिव आएंगी। जो भी पुराने इमोशनल बैगेज है उन सब चीज़ों को वहीं पे छोड़ दीजिए। जो कुछ भी आपके पास्ट में हुआ है उन सब चीज़ों को लेके नहीं चलना है, क्योंकि प्रेजेंट को देखिए और फ्यूचर में आप थोड़ा सा यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए, थोड़ा सा एक पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिवली आप सोचना शुरू करिए, क्योंकि जो चीज़ें होंगी वो आपके लिए बेनिफिट होंगी। नहीं तो अगर आप पैकेज को लेके चलेंगे तो आपके लिए फिर वो दिक्कत कर सकता है। अगर आपने पैकेज को लेके चला, अपने पुरानी चीज़ों को लेके चला, पुरानी जो भी आपकी दिक्कतें आई थी उनको नहीं क्या कहते हैं हील कर पाए, और उन सब चीज़ों को, वो पुरानी एनर्जी को लेते हुए आप आगे आएंगे, तो जो बाकी पॉजिटिव कार्ड्स हैं वो
पॉजिटिव ना होके नेगेटिव हो सकते हैं। और लास्ट कार्ड आपका 3 ऑफ सॉर्ड्स आया है, जो एक तरीके से पेन, सेक्रीफाइस, रियलाइजेशन ये भी बताता है। ये दिखाता है कि इस जर्नी में आपको कुछ इमोशनली डिसअपॉइंटमेंट भी फेस करना पड़ेगा। हो सकता है आपको कोई अपनी बहुत करीबी, बहुत पसंदीदा जो चीज़ है, कोई पोजीशन है, कोई रिलेशनशिप है, उसको छोड़ना पड़ेगा और उसको छोड़ के एक नई चीज़ को स्टार्ट करना पड़ेगा। एक तरीके से टेम्प्ररी वो दर्द होगा, लेकिन वो परमानेंटली नहीं होगा। तो वो टेम्प्ररी जो है ना, वो बैकेज, वो पुरानी चीज़ें, वो जो बहुत टाइम से चल रही हैं, उसको छोड़ेंगे ना, तभी वो आपके कार्मिक साइकिल जो है वो कंप्लीट होगी और आगे जाके आपके लिए जो है वो पीस होगा, फ्यूचर में आपके लिए बेनिफिट होगा। एक तरीके से देखा जाए तो आपकी लाइफ में ओवरऑल जो है नई फाइनेंशियली, इमोशनली अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, लेकिन इस चीज़ के लिए आपको अपने विल पावर को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, अपनी पुरानी चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। अगर आप उस चीज़ को लेके चलते हैं तो फिर जो अंत है वो आपके लिए बहुत दुखदाई होगा और आप उस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो ओवरऑल जो है आपके कार्ड से बताते हैं कि पुराने कुछ ऐसे रिश्ते थे, कुछ ऐसी चीज़ें थी जहाँ पे आपको काफ़ी दुख मिला, आपने बहुत कोशिश करी उस रिश्ते को या उस सिचुएशन को, उस पोजीशन को बचाए रखने की, लेकिन आप उस पर जो है वो ओवरकम नहीं कर पाए, आप उस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाए। लेकिन उसके बाद प्रेजेंट में आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत बेनिफिट्स हैं, लेकिन आप है ना इमोशंस में आके एकदम से चीज़ों को मत करिए, एकदम से जंप मत मारिए। आपको थोड़ा पेशेंस और सूझबूझ से चीज़ों को हैंडल करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे आप जो भी स्टेप लेंगे उस स्टेप का जो असर है वो आपके फ्यूचर में होगा। क्योंकि स्टेप तो आप लेंगे वो पॉजिटिव अभी आपको दिख रहा है, लेकिन फ्यूचर में इस स्टेप की वजह से हो सकता है इमोशनली आपको किसी न किसी किस्म डिटैचमेंट करना पड़े, जो कि आपके दिल को दुखा भी सकता है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म अगर देखा जाए तो वो आपके बेनिफिट के लिए ही होगा। आप देखिएगा, अगर आपके संग रेजोनेट करता है तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आपको कोई पर्सनल रीडिंग करानी है तो नीचे दिए गए नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं।